हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं और थर्ड लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं ग्राफ के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टू द पॉइंट को आते हैं, है ना, कि क्या होता है ग्राफ। तो रियल लाइफ में हम बहुत सारे शेप को देखते हैं, है ना। कभी लाइन देखते हैं तो कभी क्या कहते हैं सरफेस देखते हैं तो कभी बॉडी देखते हैं। तो आपको बेसिक जो फंडा है आपको वो पहले जानना होगा कि बेसिक फंडा क्या होता है। तो बेसिक फंडा जो आपका होता है कि बहुत सारे पॉइंट मिल करके क्या बनते हैं, लाइन बनते हैं। बहुत सारे पॉइंट मिल करके लाइन बनते हैं और बहुत सारे लाइन मिल करके क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं। और बहुत सारे प्लेन मिल करके क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ होता है, लेंथ विड्थ और थिकनेस सब कुछ होता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ग्राफ पढ़ रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो अब स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारे पॉइंट मिलकर के लाइन बनते हैं। तो लाइन कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, अंडे के जैसा भी हो सकता है और सीधा लाइन भी हो सकता है। भाई इन सब में बहुत सारे जो शेप में लिखा हूं इन सब में फर्क क्या है। तो ये जब बात करोगे तो ये कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, मतलब कि ये डायरेक्शन चेंज किया है। ये क्या है, नीचे गया फिर ऊपर गया। तो ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पॉइंट जो है अगला पॉइंट अलग डायरेक्शन में जाता है। इसमें भी अगर यहाँ अलग है पॉइंट, यहाँ थोड़ा सा अलग और कोई पैटर्न ही नहीं है, घूम रहा है घूम रहा है। यहाँ भी क्या है कि अपना डायरेक्शन हर जगह चेंज कर रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन बात करोगे तो सबके सब क्या है, सारे पॉइंट एकदम से एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाओगे तो लाइन आएगा, दूसरे से तीसरे को मिलाओगे। कहने का मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, तो इसको मिला दिए, फिर इस पॉइंट से यहाँ जो मिलाए, फिर इस पॉइंट से यहाँ जो मिलाए, तो ये सारे पॉइंट मिल करके कौन सा शेप बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम कहें कि इन सब पॉइंट को मिलाओ, इन सब पॉइंट को मिलाओ, इन सब पॉइंट को मिलाओ, तो ये एक शेप कौन सा होगा हो, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ। तो हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये फिगर में ये भी, और इसको बनाए हो तो ये भी है स्ट्रेट लाइन। अब सवाल ये उठता है कि इसका क्या मैथमेटिकल कोई इक्वेशन होता है, तो जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल होता है। तो वो कोई नया चीज़ नहीं है। क्लास 10th में आप जो है ग्राफिकल मेथड से बहुत सारा पॉइंट निकाल करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालते थे और वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था वही होता था सॉल्यूशन, याद है। तो ये क्या था कि बहुत सारा जो अननोन पॉइंट निकालते थे उसको हम लोग सॉल्व करते थे और उन सभी को मिलाते थे तो वो स्ट्रेट लाइन बनता था। तो वही बात यहाँ पे है। तो जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है mx प्लस सी। और m और c स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू अलग पुट करोगे और y की वैल्यू अलग पुट करोगे, सॉरी x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, फिर डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और उन सबको मिलाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ये इसका मूल फंडा है। तो इसको आप याद कैसे रखोगे, तो इसको मैं लिख रहा हूं कि ये पहली बात कि y पे पावर 1 है और x पे भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो मतलब ये हुआ कि लीनियर रिलेशन बिटवीन किसके बीच, x एंड y, x एंड y, सॉरी x एंड y, एक मिनट यार, लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y रिप्रेजेंट्स, क्या चीज रिप्रेजेंट्स करता है, स्ट्रेट लाइन को। किस चीज को, स्ट्रेट लाइन को। यानी कि x पे पावर 1 हो और y पे पावर क्या हो, 1 हो, तब जो है x की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और उन सबको मिलाओगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। आप कहोगे कि ये फॉर्मूला सर आया कहाँ से, तो मैथ्स वाले बच्चे को इसका डेरिवेशन पढ़ना और वो काफ़ी बड़ा है तो वो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, फिजिक्स में उसका कोई काम नहीं है क्योंकि फिजिक्स में हमें जो है इस इक्वेशन का ही सिर्फ काम है। तो इसी चीज़ को याद रखेंगे, क्यों हम लोग आम खाएंगे पेड़ क्यों गिनेंगे। तो ये बात है।
इसीलिए हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बदले हम और भी चीज़ों को अच्छे से समझाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इतना से ही आपको जो है काम चल जाएगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। और बारी बारी से मैं सारे चीज़ों को लिख रहा हूँ। सी क्या है? तो सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। मतलब कि वाई एक्सिस को जहां पे कट करे। इसको मैं फ्रेश बना दे रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है। ये आपका क्या है? ये वर्टिकल लाइन क्या है? वाई एक्सिस है ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। तो ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन मैं कह रहा हूं कि यही है एम एक्स प्लस सी। ये लाइन का नाम दे रहे हैं ए बी। ये आपका एक्स और इधर क्या? एक्स डैश, और ये आपका ओरिजिन। आप इसमें पहली बात, अगर इफ x इज जीरो, तो x जीरो कहाँ होता है? तो y एक्सिस पे कहीं भी होता है। हम लोग जानते हैं कि y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो और x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो। तो इफ x इज जीरो, तो x की वैल्यू जीरो अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा? y की वैल्यू c होगी। देन क्या होगी? y। देन दिया हूं, देन y इक्वल्स टू c। मतलब कि इसका जो है इस इक्वेशन का एक पॉइंट क्या आएगा? 0,c। और 0,c का मतलब होगा क्या? y एक्सिस पे एक पॉइंट है ना, क्योंकि y एक्सिस पे ही जीरो हो सकता है x। तो 0,c। और c क्या हो गया? ओरिजिन से यहां का डिस्टेंस, यानी कि यही हो गया c। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये y एक्सिस को जहां पे ये लाइन कट करता है वही होता है c। इसीलिए c का नाम दिया गया है क्या? y इंटरसेप्ट। क्या? तो y इंटरसेप्ट है ना। इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बात है कि इसका नाम है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को जहां पे कट करे। और एक और चीज, अब जो है आपको जो है m क्या है? तो m क्या है? तो इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। ये लाइन मतलब कितना हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है उस चीज को बताता है। कितना हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है उस चीज को कौन बताता है? तो स्लोप है ना। और इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो ये होता है कि कोई भी लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा हो उसका टेंजेंट ही क्या कहलाता है? स्लोप। यानी कि यहां पे ए बी लाइन अगर थीटा एंगल बना रहा है तो एम क्या होगी? टेंजेंट, मतलब टेन थीटा है ना। टेन को शॉर्ट लंबा पूरा नाम होता है टेंजेंट। तो एम क्या होता है? टेन थीटा। इसको डिफाइंड कैसे करोगे? तो इसको डिफाइंड किया गया है, इट इज। स्लोप को डिफाइंड कर रहा हूं मैं यहां पे, स्लोप को, और चीज को नहीं, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट तो बता दिया कि वाई एक्सिस पे जहां पे कट करे। इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर? एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये चीज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है वही होता है आपका, उसी का टेंजेंट क्या होता है? स्लोप। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, लाइन का करीब करीब आइडिया आ रहा होगा। अब हम बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को देखते हैं। अब पहला स्ट्रेट लाइन है इफ, बहुत सारे, इफ m इज, वो तो जनरल इक्वेशन था, इफ m इज जीरो। तो इक्वेशन क्या, सॉरी एक मिनट यार, ये नहीं, इफ c इज जीरो, इफ c इज जीरो, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का क्या होगा? c इज जीरो मतलब y इक्वल्स टू इक्वेशन mx हो जाएगा, है ना। और इसमें अगर x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y भी क्या आएगा? x जीरो। तो इस इक्वेशन में अब क्या आएगा? x जीरो अगर पुट करोगे तो y क्या आएगा? जीरो। मतलब दो पॉइंट क्या हो, एक पॉइंट क्या होगा? 0,0। 0,0 का मतलब होता है ओरिजिन। मतलब अगर c जीरो है तो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? ओरिजिन पे, है ना। ये ओरिजिन पे कट करेगा लाइन, है ना।
इस तरह से ये हो गया पहला कंडीशन, है ना। और उसी तरह से अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अगले पे चल रहे हैं। अगला क्या होगा कि आपका जो है, मान लो कि दूसरा है इफ़ m इज पॉजिटिव कॉमा c इज पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस पे भी कट जो करेगा पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा, और स्लोप भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा आपका क्या होता है, m होता है, और जो कि कह रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी होगा यदि थीटा क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो, क्योंकि 0 से 90 के बीच में क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। और आपका क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो आप जो है ये होगा, यानी टेन थीटा पॉजिटिव होगा मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट होगा। मैं कह रहा, और सी यहाँ पे है क्योंकि यही एक ओरिजिन पे से ऊपर कट करना चाहिए, क्योंकि सी पॉजिटिव दिया है, यही होगा ना सी। तो ये हो गया। तीसरा मैं आपको कह रहा हूं कि इफ m इज पॉजिटिव बट c इज नेगेटिव, मतलब y एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट पे करना चाहिए और स्लोप भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ऐसा कुछ होगा, और ये लाइन होगा, ये एंगल होगा, है ना, एक्यूट एंगल, और ये पॉइंट होगा, तभी ना ये c नेगेटिव होगा। c के जगह पे क्या होगा इक्वेशन में, -5 -3 माइनस, और ये आपका ओरिजिन। उसी तरह से और भी आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम्पल बहुत सारा मैं करवाऊँगा। और अगला जो है एग्जाम्पल क्या होगा, अगला एग्जाम्पल आपका मैं ले रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल हो गया ना, चौथा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इफ़ m इज नेगेटिव बट c इज पॉजिटिव, c इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा हो, c पॉजिटिव और m नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव क्योंकि m ही टेन थीटा है। ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका जो है थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस से, और ये एंगल दिख रहा है आपको, तो ये जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे सी जो है पॉजिटिव है, और उसी तरह से फिफ्थ मैं इसी पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में आसान हो। यदि दोनों निगेटिव हो, 0 लेस देन 0 और सी भी क्या हो, लेस देन 0, तो क्या होगा कि अगर यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि सी नेगेटिव और साथ के साथ क्या एम भी नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये अब क्या होगा कि मतलब कि नेगेटिव एक्सिस पे कहीं पे कट करेगा ओरिजिन से नीचे, है ना। और दूसरी बात कि m नेगेटिव मतलब कि आपका एंगल x एक्सिस के साथ कितना बनाना चाहिए, तो ग्रेटर देन 90। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हो गया है ना। और ये हो गया। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सवाल ये उठता है कि स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन, हाउ टू फाइंड स्ट्रेट लाइन, सॉरी, सवाल ये उठता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर 2 पॉइंट मालूम हो जाए तो हम उसका जो है स्लोप निकाल सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, और इसका 2 पॉइंट आपको मालूम है, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है ये, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, है ना, और ये थीटा है। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी बात करोगे, कहीं पे भी बात करोगे तो ये थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। तो कोई भी 2 पॉइंट मालूम हो तो हम लोग उसका जो है स्लोप निकाल सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये क्या होगी, बेस x2 माइनस x1, और ये परपेंडिकुलर इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगी, y2 माइनस y1, यही होगी ना। और ये टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो m क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही होता है। और ये यहाँ पे कैसे होगा आपका y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, इस तरह से ये हो गया, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि ये स्लोप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा स्ट्रांग हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, है ना। और न्यूमेरिकल्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स है, कह रहा है
कि ड्रॉ ग्राफ, इक्वेशन देख के ग्राफ बताना है, रफ ग्राफ बताना है। ऐसा नहीं कि हम जो है ग्राफ पेपर लाने को कहेंगे और ड्रॉ करने, सिंपल सा कोई रफली आइडिया कि y इक्वल्स टू -3x + 4, इसका ग्राफ सॉरी -3x + 4, y इंटरसेप्ट तो हो गया पॉजिटिव और स्लोप निगेटिव। तो बताइए कैसा होगा, यानी कि tan थीटा तो आपका होगा ग्रेटर देन 90 और y क्या पॉजिटिव, तो ऐसा होगा। तभी ना होगा ये कि यहाँ पे पॉइंट क्या होगा 0,4 है ना, और ये जो है स्लोप होगा, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी -3। और उसी तरह से आपको मैं दूसरा दे रहा हूँ y इक्वल्स टू x - 2, यहाँ पे tan थीटा स्लोप क्या है, कुछ नहीं है तो x का मल्टीपल 1 है, यानी कि m क्या है यहाँ पे 1 है, tan थीटा 1 है, यानी कि tan थीटा 1 कब होता है 45 पे, और c क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्योंकि इसको जो कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू mx + c से, तो c की वैल्यू -2 होगी, तो यहाँ पे c -2 है, y इंटरसेप्ट निगेटिव और tan थीटा 1 यानी कि पॉजिटिव। तो कैसा हो गया, एक्यूट एंगल बनेगा यहाँ पे x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना होगा, तो tan थीटा 1 मतलब इसका तो नॉन वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-2। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल्स, है ना, और ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए, और आपका जो है तीसरा क्वेश्चन है कि आपका y/3 + x/4 = 1, इसका कैसे करोगे, तो इसको जो है सिंपली सबसे पहले सॉल्व करोगे, y/3 उस फॉर्मेट में लाओगे तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -x/4 +1, है ना, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर हो इधर लाओगे तो -3x/4 +3। अब देखो तो इसका स्लोप निगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या आएगा, स्लोप निगेटिव मतलब थीटा जो x एक्सिस से एंगल बनाना चाहिए वो क्या बनना चाहिए ग्रेटर देन 90, और स्लोप पॉजिटिव, क्यों इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसा, और ये एंगल हो गया, तभी नहीं ये हो गया tan थीटा यहाँ पे क्या होगा तो -3/4, है ना। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक उसी तरह से इसका जो है कि कुछ पॉइंट दिया हुआ हो उससे स्लोप निकाल सकते हो, है ना, और फिर जो है आप उससे इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसको भी कर लेते हम कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन कि आपका जो है क्या है, इक्वेशन जस्ट उल्टा है, क्वेश्चन है आपका फाइंड, क्वेश्चन क्या है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, ग्राफ देख करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है कि कैसा होगा। तो चलिए कैसा होगा, तो ग्राफ दिया हुआ है ना, और ये पॉइंट है आपका 2,3, और ये क्या है आपका, तो आपका है ये 4,5। तो आप इसका जो है सबसे पहले तो स्लोप निकालिए। स्लोप क्या होता है अभी हम बताए हैं थोड़ा देर पहले, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है y2 - y1 अब बाय x2 - x1। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, y2 - y2 की जगह पे 5 है, और यहाँ पे y1 की जगह पे 3 है, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय में क्या x2 - x1, तो x2 4 है और x1 2 है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, वो ये भी 2, ये हो गया 1, यानी कि जनरल इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + c में स्लोप क्या पुट करोगे, आपका जो है स्लोप क्या पुट करोगे, स्लोप क्या पुट करोगे 1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, m की जगह पे 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू x + c। अब c क्या होगा, क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन नहीं है, पार्टिकुलर कोई लाइन है और उसका हमें कह रहा है। अब हम पुट करेंगे कोई भी अननोन वैल्यू को, अगर ये स्ट्रेट लाइन यही है तो इस पॉइंट पे से पास करेगा 2 3 से बता रहा है और 4 5 से, तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो c आ सकता है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि इसमें क्योंकि ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम जो है ये पहला पॉइंट का वैल्यू, अगर दूसरा को भी पॉइंट करोगे तो आपका वही आएगा, आपको परेशान नहीं होना। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2, तो c क्या आ गया आपका हो, सॉल्व करने पे 1, यानी कि हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू x +
1। तो इस तरह से ये आपका x+1 है ना। तो इस तरह से ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये हमारा लेक्चर काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी अच्छा लगा है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके फ्रेंड में कोई हो तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।